आगरा के दियालबाग में हुए बवाल को लेकर जब इंडिया न्यूज की टीम धरातल पर पहुंची और जानने की कोशिश की कि इस बवाल के पीछे क्या है, तो पता चला कि इस बवाल के पीछे ग्रामीणों और जो सार्वजनिक जो रास्ते हैं उन पर अतिक्रमण की कहानी सामने निकल कर आई है। आरोप यह है प्रशासन का कि सत्संग समाज के जो लोग हैं उन्होंने ग्रामीणों के जो आवागमन का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया है, गेट लगा दिए हैं, बाउंड्री वॉल लगा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इसकी पूरी समस्या का सामना ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा था। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की समस्या और जो कार्रवाई जो हो रही है, लगातार पथराव की स्थिति आई, सत्संगियों ने पथराव किया, आप लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, क्या पूरी स्थिति है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि ये तो सत्संगी हमेशा से करते चले आ रहे हैं। सन 47-42 से झगड़े शुरू हो गए क्षेत्र में और सन 47-42 से तमाम लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। पूर्व विधायक विजय सिंह लड़ाते 80-85 में इन्होंने किया था प्रदर्शन और चौधरी उदयमान सिंह ने भी किया था। जॉर्ज फर्नांडिस भी यहाँ आए थे, महेंद्र सिंह टीकैत भी 90-91 में आए थे। तो तभी से चल रहा है और लगातार 2005 में इन्होंने जब झगड़ा हुआ खासपुर को घेरा और 85-86 में जगनपुर गांव को घेरा, आग लगाई और बूढ़े बाग का रास्ता बंद किया। सब रास्ता बंद करते हैं और जमीनों को घेरते हैं। इनके पास बहनामा की जमीन तो मुश्किल से 10-20 बीघा होगी। हज़ारों बीघा जमीन टोटल घेरी हुई जमीन है। दान में दिखाई है, वो भी घेरी हुई है, झूठा दान दिखाया है इन्होंने और अगर जो वैसे घेरी हुई है, टोटल घेरी हुई है। चाहे वो प्रशासन से मिलके घेरी हो, चाहे किसी डीएम को, चाहे किसी एसडीएम को, चाहे किसी एडीएम को, सबको पटा के इन्होंने धोखा देके या पैसा देकर मैनेज करके ज़मीनें इन्होंने नाम पे कराई हैं। अब ये क्या चाहते हैं, जैसे मैं तो ये चाहता हूँ प्रत्येक संपन्न आदमी ये चाहता है कि ऐसा रास्ता हो, हमारे गाड़ी घोड़ा चले जाए, हमारे मिलने वालों को भी चले जाए। मगर इनका एक पूरा देश में ऐसा लगता है कि प्रत्येक रास्ते को बंद करते हैं। कि गाँव के क्षेत्र के लोग अपने आप करके धीरे-धीरे अपने आप चले जाएँ। हमारे क्षेत्र से 25% लोग तो जा भी चुके हैं इनके दुखी होकर। क्षेत्र छोड़ चुके हैं, खेत बेच चुके हैं, मकान बेच चुके हैं, चले गए हैं। कई साल पहले भी यहाँ झगड़ा हुआ था, ग्रामीण लोगों को कई नामजद भी किया था, मुकदमा भी हुआ था, कई झगड़ा बड़े स्तर पर झगड़ा हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा से बवाल पुलिस पे पथराव। 2005 में खासपुर को घेरा, 2009 में झगड़ा हमारे सिकंदरपुर को घेरा प्लानिंग के तहत किस बात पर? केवल एक दलितों का नगला है जाटवाओं का, उसको इन्होंने रास्ता बंद कर दिया और जो प्लाट मिले थे, प्लाट का रास्ता बंद कर दिया, प्लाट घेर लिए, जो सरकार से मिले थे। और उनके नाले का बंद कर दिया और उनको परेशान किया। हम जिला पंचायत सदस्य थे तो हमने उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र लगाया और डीएम के हमेशा ऐसे-ऐसे हो रहा है। जहाँ शुरू हुई तो इनको गुस्सा आई इस बात पर कि ये हिम्मत कैसे हो गई? हमारे गाँव में एक पाइपलाइन पड़ी हुई थी, पानी पीने की, खाली पानी था भगवान शंकर रावत से डलवाई थी। तो इन्होंने एक सांसद भगवान शंकर रावत थे आगरा उस समय, तो इन्होंने उस पाइपलाइन को खाली फेंक दिया इसी गुस्से में कि तुमने इनके खिलाफ तुम कैसे गए हमारे खिलाफ? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हमने डीएम को फ़ोन किया, डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा, मुकदमा दर्ज हो गया इनके खिलाफ। ग्रामीणों को कहीं न कहीं परेशान या सत्संगी कर हमेशा से करते चले आ रहे हैं। रास्ता बंद करना, नाला बंद करना, लोगों को गायों को छोड़ देना, ज़बरदस्ती कोई अगर उनका आ रहा हो, तो रास्ते में घंटे डंडे लेके खड़े हो जाएँगे, कोई नहीं जाएगा, हाथ जोड़ के जाओ, पट पड़ के नमस्ते करके जाओ। अरे भाई तुम गुरु तुम्हारा गुरु है, हमारा गुरु थोड़ा है। हमारा तो हम तो कृष्ण को, राम को मानने वाले हैं और वो मानते हैं उनको तो माने, हमारा थोड़ा है, उनको पट पड़ के जाओ, पट पड़ के नमस्ते करो, हमें क्या होता है पट पड़ नमस्ते करने की, हम तो मानते ही नहीं। साधारण व्यक्ति होगा, तुम्हारे लिए गुरु है, हमारे लिए वो आदमी है। आपका क्या कहना है? जिस तरीके से सत्संग सभा के द्वारा जो अभी झड़प हुई है, लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, वो सब ग्रामीणों के रास्ते को लेकर जो हो रहा है, किस तरीके के देखते हैं आप? क्या कहते मैं तो दयालबाग सत्संग सभा से यही कहूँगा कि उनको संस्कार स्वामी विवेक सत्संग सभा से लेने चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेक सत्संग सभा एक ईमानदार, बढ़िया और संस्कारवान संस्था है। और ये कि आप देख ही रहे हो कि सारी ज़मीनें घेरते हैं, रास्ता घेरते हैं और लाठीचार्ज करते हैं निर्दोष लोगों को, पुलिस प्रशासन पे सब पे। अभी देखा जा रहा है कि जो बच्चों को और महिलाओं को सामने कर देते हैं, जिस तरीके से पथराव का कल वीडियो सामने आया, पुलिस ने पथराव किया, छोटे-छोटे बच्चे और महिलाएँ सामने थी, पीछे सत्संगी थे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बच्चों को क्या आगे करना, खुद क्यों नहीं आगे आ रहे? खुद आना चाहिए उनको आगे। बच्चों को बाहर लेके और इस तरीके से फिर बच्चों को कोई करने भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। तो कितने रास्ते हैं ऐसे अभी तक उन्होंने बंद कर दिए हैं, आपको आने-जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है? मेरे सामने तो ये टंडी वाला भी रास्ता था, सलकी नगला वाली रास्ता था और ये नहर पे होके भी ये भी रास्ता था, हैं? और मुगल रोड होके जाते हैं, ये भी एक रास्ता था। बहादुरपुर के लिए वो आगे जाते हैं, टीले के लिए वो भी एक खुला हुआ रास्ता था, वो बंद कर रखा है। सही सत्संगियों का कहना रास्ते है कि ये हमारी निजी ज़मीन है, हम इसको रास्ता क्यों दें? हैं, वो जो कहते हैं, वो तो कहेंगे साहब, वो तो कहेंगे, क्योंकि उनके पास तो वो लिखा-पढ़ी है नहीं और हमारे पास लिखा-पढ़ी है नहीं। वो बुजुर्ग लोग दे गए, दान में दे गए, कैसे दे गए, अंगूठे लगवाए, क्या करा, क्या नहीं करा, ये तो भोग तो आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बवाल चल रहा है, जिस तरीके की ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, ग्रामीण क्या सोचते हैं, किस तरीके का न्याय चाहते हैं? ग्रामीण न्याय चाहते हैं, सरकार हमारा
हम तो देखते चले आ रहे हैं, हमारा उत्पीड़न 1947 से ही होता चला आ रहा है। अपनी गाय छोड़ देते हैं, स्कूल का टाइम जिस टाइम होता है उसी टाइम पे जब अपनी गाय छोड़ देते हैं, स्कूल को जाने में बच्चे एक दयालबाग में एक घटना भी हुई थी, जिसमें गायों के चक्कर में एक गाड़ी से एक बच्ची टकराई थी, वो हो सकती है मर भी गई हो, खून खराबा भी हुआ था। ग्रामीणों के आधार पर ये सिर्फ जमीन कब्जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। जो ये सत्संगी लोग हैं, हमारे बड़े-बूढ़े जो हमारे बाबा परबाबा थे, वो भी कहते आए हैं कि हम इनका शिकार ऐसे हुए कि कोई भेज का नाम था, ज़मीन किसानों की है, भेज का नाम था, वो इन्हें दयालबाग वालों को देते थे या ना देते थे, उन्होंने कह दिया कि भेज नहीं भरते थे, इसलिए ये ज़मीन हमारी हो गई। और वो ज़मीनों को घेरते-घेरते आज उन्होंने 6-7 हज़ार बीघा ज़मीन कर ली है। ना तो उनके पास इन चीज़ों के कागज़ हैं और ना ही दिखा सकते वो। वो सिर्फ़ कब्ज़ा करके बैठे हैं और जंगलों को भी उन्होंने काट के पूरा अपने समतल खेत बना दिए हैं और खेत बना के आज वो उन पे बैठ गए लठ लेके कि इन्हें हम करेंगे, हम इनके मालिक हैं, हम ही इसे चलाएँगे, गाँव वाला कोई इसमें प्रवेश नहीं करेगा। प्रशासन ने 7 दिन का समय उनको दस्तावेज दिखाने के लिए दिया है। क्या कहते हैं, क्या मांग है सरकार से, प्रशासन से क्या? सरकार से हमारी यही माँग है कि जो भी कदम सरकार उठाएगी, गाँव वाले अनपढ़ जो भी हैं, वो सरकार से बस यही गुहार लगा रही हैं, जो भी फैसला ले, ऐसा फैसला लें, तो गाँव वालों को भी अच्छा लगे और इनसे छुटकारा मिले हमें। तो बिल्कुल, और जिस तरीके से जो सत्संगी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पर हावी हो रहे हैं, ग्रामीण पर किस तरीके से हावी हुए, किस तरीके से ग्रामीणों को प्रताड़ित? ग्रामीणों को हर चीज़ के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज से नहीं किया जा रहा है, 1942 से किया जा रहा है। ग्रामीण आंदोलन करते आ रहे हैं, अब भी आंदोलन ही कर रहे हैं। ग्रामीणों ने हर समय कानून व्यवस्था को मानते हुए, भारतीय संविधान को मानते हुए अपना आंदोलन किया। इन्होंने प्लानिंग से हर समय जब भी 2005 में भी हमारे खासपुर के एक बुजुर्ग मारे गए थे, सत्संगियों की कार्रवाई में, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, उल्टी कार्रवाई हमारे ग्रामीणों पे ही हुई। ग्रामीणों को कई बार जेल काटनी पड़ी और 2009 में भी जो झगड़ा हुआ, केवल पानी की पाइपलाइन 26 नवंबर 2009 को जो जल निगम ने डाली थी, उसे उखाड़ के फेंक दिया गया, जिसमें एफआईआर हुई, जिसमें हमारे प्रधान जो थे वो गवाह थे, चौधरी भूरी सिंह जी जिला पंचायत सदस्य थे, वो भी गवाह थे प्रशासन की तरफ से। तो फिर इन्होंने 22 दिसंबर को जो अटैक किया गाँव पे, वो पूरी प्लानिंग के साथ किया। इनके लोगों की जाँच होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, ये बिहार से, पश्चिम बंगाल से, कहाँ-कहाँ से आतंकवादी हैं, चाहे पंजाब से हों, जहाँ से भी हों। इनका ये सत्यापन होना चाहिए, इनके जिलों से, इनके पुलिस स्टेशनों से, थानों से, कि ये यहाँ किस बेस पे रह रहे हैं, वहाँ के अपराधी हैं या भगौड़े हैं या कोर्ट से भागे हुए हैं। यहाँ पर जो झगड़ा करते हैं, सत्संगी हैं कितने? इनका भी सर्वे होना चाहिए, इनकी गाड़ियों का सर्वे होना चाहिए, जंगल में कितने रह रहे हैं। करीबन-करीबन सुनते हैं 2-1 हज़ार आदमी तो अभी आया है 2-3 दिन से, जब प्रशासन का जो नोटिस का टाइम था 7 दिन का, उसे पूरा होने के बाद गाड़ियाँ आई हैं काफ़ी। 78 गाड़ियों को तो प्रशासन ने स्वयं चिन्हित किया है, जो कि बाहरी हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर की। अब पता ये लगाना चाहिए, ये तो प्रशासन का काम है। हमें योगी जी से, मोदी जी से बहुत उम्मीद है, आशाएँ हैं कि वो न्याय कराएँगे। हम ग्रामीण इतने पीड़ित हैं कि ना तो खुल के साँस ले पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं। शमशान घाट तक को नहीं छोड़ रहे हैं ये, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ के ग्रामीण चैन से साँस ले सकें। अभी यहाँ पोइया घाट पे 10 दिन पहले एक डेड बॉडी को 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। इन लोगों का सत्संग चलता है, अरे सत्संग करना है आपको टाउन हॉल में करिए, जहाँ आपका सत्संग भगवान बना हुआ है। बच्चों को, महिलाओं को ऐसे लेके आगे आ जाते हैं, वो भी वो हैं, गरीब बच्चे हैं और महिलाएँ। इनके खुद के जो पदाधिकारी हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, सारे तैयारी कर रहे हैं, इनका कोई नहीं है। सब वही है, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी बेसन जो रंता है कढ़ी और 1 रोटी के लिए काम कर रहे हैं यहाँ। बाकी का कोई मेन पदाधिकारी इनका कोई झगड़ा करने नहीं आता है, सब दूर रहते हैं। और कुछ आईएएस, पीसीएस हैं रिटायर इनके, जो देश के महाभ्रष्ट आईएएस, पीसीएस होते हैं, उनको चुन-चुन के ये यहाँ लाते हैं, स्थान देते हैं, उन्हें पूरी शौक-मौज कराते हैं, उनके दिमाग का यूज़ करते हैं, उनके दिमाग का जो भी शोषण करके, दोहन करके सारे निकलवाते हैं। जो दो खासपुर में अभी जो विवाद चल रहा है ज़मीन का, उसमें जो 20 15-20 साल पहले वो किसानों के नाम पट्टे थे, पट्टे निरस्त होने के बाद वो सरकारी रेत में दर्ज हो गए। रेत में दर्ज होने के बाद इनके नाम कैसे चढ़े? ये प्रशासन की कहाँ ढील हुई, कहाँ लापरवाही हुई? ज़मीन है सरकार की तो सरकार के पास रहनी चाहिए, सभा के नाम कैसे चली गई? सभा जेडे की ज़मीन है जो 153 बीघा
और इधर जंगल भी है हमारे खास सिकंदरपुर में, लगभग जमीन बैठेगी 5,000-10,000 बीघा, जो इन्होंने अवैध की है नाम, फर्जी तरीके से नाम है। मृतक हो गए, चला मर गया कोई, उसके फर्जी अंगूठे हैं, सारी की सारी तो फर्जी। आपका मानना है कि जो सत्संग सभा के जो लोग हैं, बाहरी जो शरारती तत्व वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वो यहाँ रह रहे हैं? 100% जितने भी सत्संगी हैं 90 नहीं 99% अपराधी हैं। कल जो बवाल हुआ, क्या उनकी हिस्सेदारी यहाँ 100% हो सकती है। उनका मंशा तो ये है, ठीक है, हो सकता है प्रशासन को 2-4 लोगों को और मारते हो, वो तो प्रशासन कैसे भी बचा, वो भगवान की निगाह अच्छी थी और अपनी समझदारी से बच गया, और नहीं तो उनकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से देखा गया कि मथुरा में एक जवाहर कांड हुआ था पिछली सरकारों में, तो क्या वो पुनरावृत्ति यहाँ आगरा में देखी जा सकती है? उससे बहुत बड़ी होती, जो जवाहर कांड हुआ था उससे बहुत बड़ी होने वाली थी। प्रशासन वो तो डर के समझ के हट के चला गया यहाँ से। नहीं, ये नहीं मानते, ये तो इनके पास तो वो हथियार हैं जो सारे देश में हमारे में मिलेंगे भी नहीं शायद, जो विदेशी हथियार वो इनके पास है। मगर अब ऐसा है कि बाउंड्री वाल है, जो हो रहा है वो हो रहा है, डीएम घुस नहीं सकता, एसएसपी घुस नहीं सकते, डीआईजी घुस नहीं सकता, पत्रकार जा नहीं सकते, किसी को जाने नहीं देते उस जगह। अब तो योगी सरकार है, योगी सरकार में गुंडे माफियाओं का खात्मा करने का दावा किया जा रहा है, तो क्या मांग आपकी योगी सरकार की रहेगी? योगी सरकार, योगी जी की तो विश्वास हम लोगों को है, मगर योगी जी को सही तरह से जानकारी हो इनके बारे में। बात ये है, जानकारी नहीं है, धार्मिक लगते हैं। गाय इनके पास देखो, खेती इनके पास देखो, हॉस्पिटल इनके पास देखो, स्कूल इनके पास देखो, तो धार्मिक लगते हैं देखने में। तो आपका कहना है कि सर्वे कराया जाए और पता चल जाए? सर्वे कराया जाए और पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का हो जाएगा, और हमारे गांव के लोग भी सब न्याय के लिए हर समय प्रशासन के साथ हैं। और हम तो योगी जी को भी धन्यवाद करेंगे और डीएम को भी धन्यवाद करते हैं, जो कम से कम इतनी कार्रवाई इनके खिलाफ हुई नहीं, आज तक हुई नहीं, आज तक तो हुई नहीं थी। कम से कम कार्रवाई शुरू तो हुई है, कल हुई तो कुछ नहीं हुई, 10% है और उन्होंने पूरी कर ली। और फिर भी हम आशा करेंगे शायद योगी जी की सरकार में न्याय मिल जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आप ग्रामीणों को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज है, उसको लेकर जो गुंडे माफियाओं खात्मा का दावा योगी सरकार कर रही थी, उसको लेकर यहाँ ग्रामीणों को आस है कि योगी सरकार में जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनका सर्वे कराया जाएगा और जो सत्संग सभा के अंदर जो व्यक्ति जो बाहर के लोग आए हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिससे कि तस्दीक हो पाए कि ये व्यक्ति वाकई सही है या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो ग्रामीणों को और यहाँ के प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज।